मंच पे बैठ के कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि कांग्रेस का बहिष्कार कर चुके हैं क्योंकि उनके आपके द्वारा किए गए कार्य कांग्रेस ने नहीं देखे, आपकी लॉयलिटी कांग्रेस ने नहीं देखी और आज फिर आप कांग्रेस के कार्यक्रम में नजर आई। मंच से जुड़ गया, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 27 मई 1964 को हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आज के दिन पुण्यतिथि मनाई जाती है और आज के दिन उन्हीं की मृत्यु भी हुई थी। तो शायद वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि एक बड़ी हस्ती वो माने जाते हैं। इतने कार्य उनके लिए किए गए हैं कि हमें सुबह से शाम हो जाती है गिनने में। तो उनकी ही पुण्यतिथि पर आज आवास विकास में एक अच्छा काफ़ी बड़ा कार्यक्रम रखा गया था जिनमें सभी जो कांग्रेसी नेता हैं, जो कांग्रेसी लोग हैं, सभी आए हुए थे और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। तो अपने आप में काफ़ी बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में लोग इतना सोचते हैं और चाहते हैं कि समाज में जो उनके लिए जागरूकता है वो लगातार फैलती रहे और लोगों को पता चलता रहे कि लोग जाने के प्रथम प्रधानमंत्री थे और क्या क्या कार्य उनके द्वारा किए गए थे। चौधरी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। अपने भाषण के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो पढ़ा करती थी तो राजीव गांधी जी की तस्वीर वो अपने कमरे में लगाया करती थी। तो मैम क्यों इंस्पायर थी आप इतने राजीव गांधी जी से कि पढ़ने के समय आप उनकी तस्वीर लगाया करती थी? एक्चुअली पता है क्या है, मैं बड़ों से बिलोंग करती हूँ और मेरे बाबा साहब अंग्रेजी टाइम में मजिस्ट्रेट थे। तो जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरे बाबा साहब को एमएलसी बनाया। तो जितने भी हमारे दिग्गज लीडर थे, इंदिरा जी हुई, राजेश पायलट साहब हुए, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, तो सब हमारे बड़ौत में हवेली में आया जाया करते। तो मैं बीइंग कांग्रेसी होने के नाते और पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि मैं भी जवान थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जवान थे, और उनकी जो कार्यशैली थी और उनका जो बात करने का तरीका था और जो देश के विकास के लिए जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जितने लेकर आए, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। तो इसी वजह से मतलब मैं उनकी फ़ोटो को अपने कमरे में रखती हूँ। अच्छा, आज दो शब्द आप क्या हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के लिए कहना चाहेंगे कि आने वाला समाज भी, आने वाली जनरेशन भी जागरूक हो? देखिए, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बहुत शालीन, बहुत अनुशासन पूर्ण व्यक्ति थे और बहुत ही विकास पुरुष थे। और जितना भी आज भारत में विकास हो रहा है, जितना भी भारत में आज जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक है, जितने भी सिस्टम्स हैं भारत के अंदर में, वो सारा का सारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से स्टार्ट हुआ था। और जो उनका पीरियड था वो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनको आज भी विपक्ष भी, जो हमारा विपक्ष है बीजेपी सरकार, वो भी, अटल जी भी उनके बारे में हमेशा चर्चा करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसा प्रधानमंत्री तो इस भारतवर्ष में शायद ही कोई हुआ है। ठीक है, अब थोड़ी सी राजनीतिक बात कर लेते हैं। मैम, एक मंच पे बैठ के कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि कांग्रेस का बहिष्कार कर चुके हैं क्योंकि उनके आपके द्वारा किए गए कार्य कांग्रेस ने नहीं देखे, आपकी लॉयलिटी कांग्रेस ने नहीं देखी और आज फिर आप कांग्रेस के कार्यक्रम में नजर आई हैं। देखिए, ऐसा है, कितनी बार ऐसा होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि जब आदमी स्ट्रगल करता है, बहुत लंबा स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करने के बाद उसको वो चीज़ ना मिल पाए, वो मंच ना मिल पाए। और मैं एक्चुअली, पता है क्या हिमांशी, मैं बहुत स्पष्ट हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली महिला हूँ। वास्तव में मैं जो राजनीति में आई थी, मैं राजनीति करने के लिए नहीं आई थी समाज के अंदर, मैं समाज की सेवा के लिए आई थी और समाज का सेवा करना मेरा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को लेके मैं कहीं ना कहीं हर्ट हुई थी और मतलब कि उसी के तहत मतलब कि मैं मतलब कि अलग थी। लेकिन आज आपने देखा है मुझे कि मैं बीइंग कांग्रेसी हूँ और मैंने बताया भी मंच के माध्यम से, और मैं हमेशा कांग्रेस के साथ हूँ। ठीक है, भावना पांडे के साथ पूरा छोड़ दिया आपने? देखिए, वो भी एक महिला हैं और वो भी अपना एक संघर्ष कर रही हैं, तो मैं उनके साथ में और ना साथ में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। मैं बीइंग कांग्रेसी थी और कांग्रेस में थी। हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए कि भारत का एक तरह से नक्शा बदलने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। देखो, प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री जी, जिसने देश की आज़ादी के लिए पूरी कुर्बानी दी इंदिरा परिवार के। आज जो ये लोग दूसरे विपक्ष कहता है, जो सत्ताधारी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया,
अब नया भारत बनाएंगे। नया भारत तो क्या बनाएंगे, जो 70 साल में आप लोगों ने करा। मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि आज श्रद्धांजलि प्रथम हमारे जवाहरलाल नेहरू जी की, उस पर बोलना नहीं चाहता, मगर क्योंकि जिस तरह से ये बात करते हैं, आज संसद का ही ले लो, संसद में राष्ट्रपति को अधिकार होता है बोलने का अधिकार। आज जो उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री करेंगे, क्यों भाई राष्ट्रपति कहीं के लिए? जब शुरुआत करता है संसद की तो शुरुआत जो है हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, तो उसमें राष्ट्रपति उनका कहना है कि राष्ट्रपति जी ने मना कर दिया है। नहीं, राष्ट्रपति ने मना नहीं करा, मना कराया गया है। मना नहीं कराया, राष्ट्रपति को पूरा अधिकार है, राष्ट्रपति के देश का राष्ट्रपति है, तो पूरा अधिकार मना कराया गया ताकि फोटो में मेरा नाम लगे। जब कोई भी संसद आया, किसने बनवाया था जी? मोदी जी ने बनवाया था। इस तरह से इसलिए उन्हें मना कराया गया। इस देश के लिए जितनी महंगाई, जितनी भ्रष्टाचार, जितने वो सरकार जितने लोगों को पैसा बांट रही है, इतना घर घर जाके पैसा बांट रही चुनाव में, इन्हें चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता और कुछ नहीं दिखता। अच्छा, बस सिर्फ चुनाव देखते हैं। सिर्फ चुनाव देखते हैं, देश को 9 कुछ सालों नहीं में तक चुनाव ही हिंदू देखा गया है। मुस्लिम कर दिया और देश को देख लिया, कोई नहीं दे रहा। देख लो क्या हो रहा, देश का क्या हाल हो गया, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा, 9 सालों में अब तक चुनाव ही चुनाव देख रहे हैं और कुछ काम नहीं है। विकास नाम की कुछ नहीं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो विकास करती है, अदरवाइज विकास ये कुछ भी नहीं करते। हिंदू मुस्लिम के अलावा इन पे विकास कुछ नहीं है। ठीक है, कलीम खान